दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी आजकल मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन करके सामने आए हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, संसद के पहले सत्र में मोदी और शाह को राहुल गांधी ने किस तरह से भिगो भिगो करके जूते मारे थे। जो उनकी तकरीर थी, बार बार मोदी और शाह पर हमलावर थे। इवन मोदी जी को भी उठना पड़ा जब उन्होंने हिंदुत्व पर बात की राहुल गांधी ने। तो मोदी जी सदन के अंदर खड़े हुए राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही और कहा कि ये तो पूरे हिंदुओं को, पूरे हिंदू समाज को गाली दी जा रही है। पलट के जवाब में कहा राहुल गांधी ने कि जनाब, पूरे हिंदुओं को गाली नहीं है, बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है। हिंदुत्व का मतलब मोदी और शाह, बीजेपी और आरएसएस नहीं है, ये ठेकेदार नहीं है हिंदुत्व के। हिंदुत्व का मतलब मोदी, शाह, बीजेपी और संघ नहीं है। केवल संघ के लोग और बीजेपी के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। यानी हिंसा के मुद्दे पर मोदी जी को जमकर के घेरा। जिस तरह मोदी जी ने चुनाव के दौरान जिस तरह के भाषण दिए थे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी, मस्जिद, मंदिर, मुजरा, न जाने क्या क्या कहा था। आपा खो बैठे थे मोदी जी चुनावों के दौरान, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। हिंदुत्व का मुद्दा चला नहीं, तो हिंदुत्व के मुद्दे पर जमकर के घेरा और सदन में ही एक चुनौती दी तो मोदी जी और शाह साहब कान खोल लीजिएगा, इस बार हम आपको गुजरात में भी हराएंगे। गुजरात और उत्तर प्रदेश दो गढ़ हैं बीजेपी के, प्रयोगशाला है ये दोनों। उत्तर प्रदेश में हरा चुके हैं और नई चुनौती दे दी गई है कि गुजरात में भी हराएंगे। और अपोजिशन का लीडर बनने के बाद राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ दौरे किए अपने। कभी मजदूरों में चले जाते हैं, कभी रेलवे के पायलटों के पास चले जाते हैं, रेल के पायलटों के पास, ड्राइवरों के पास चले जाते हैं, उनका दुखड़ा सुनते हैं, मजदूरों का सुनते हैं, मिस्त्रियों का सुनते हैं, चौक पर अचानक पहुंच जाते हैं। और कभी वो सीधे पहुंच जाते हैं हाथरस, मथुरा, जहां भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। उनके परिवारजनों से मिले जाकर के उनका हाल सुना। अपने चुनाव क्षेत्र पहुंच गए, सीधे पहुंच गए गुजरात भी, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जोश फूंक दिया गुजरात के कार्यकर्ताओं के अंदर कि इस बार बीजेपी को धूल चटानी है। जवाब नहीं है कोई मोदी और शाह के पास। हर रोज एक नई सरदर्दी लेकर के उभरते हैं राहुल गांधी, लेकिन जवाब कोई नहीं है, ना मोदी जी के पास है, ना शाह साहब के पास है। एक के बाद एक लगातार हमले करते हैं, हमलावर है, पूरी तरीके से आक्रामक है।
जबकि यह आक्रामकता मोदी और शाह के अंदर देखी जाती थी, लेकिन आज वो डिफेंसिव मुद्रा में है, बचाव की मुद्रा में है। पिच तैयार की है राहुल गांधी ने और मोदी और शाह को खेलने के लिए मजबूर किया कि आओ मेरी पिच पे खेलो। कभी पिच तैयार करते थे मोदी और शाह, खेलना पड़ता था राहुल गांधी जैसे को जाकर के दूसरे लोगों को। नैरेटिव अब राहुल गांधी तैयार करते हैं, पहले मोदी और शाह नैरेटिव गढ़ा करते थे। आज परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल गई हैं और अभी नई सरदर्दियां और पैदा होने वाली हैं। दरअसल 3 राज्यों का चुनाव है। महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत बेइंतहा खस्ता है। खस्ता नहीं, बेइंतहा खस्ता है। कौन कह रहा है ये? संघ के अपने सर्वे ने सर्वे करने के बाद रिपोर्ट जारी कर दी है बीजेपी के लिए और कह दिया है कि महाराष्ट्र में हालत पतली नहीं, बेइंतहा पतली है। यदि एनडीए महाराष्ट्र में हारा तो इसका ठीकरा फूटेगा किसके सर? अमित शाह और मोदी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अपने सर ठीकरा नहीं फुलवाएंगे, वहां ही नहीं कोई। बीजेपी के पास कोई लीडर ही नहीं है सिवाय फडणवीस के अलावा, और फडणवीस फेल हो चुके हैं। महाराष्ट्र लोकसभा के चुनाव में फेल हो चुके हैं और अब बुरी तरीके से फेल होने जा रहे हैं। दरअसल टिकट बांटे मोदी और शाह ने। फडणवीस कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है? सही बात है, टिकट का बड़ा हर जगह अपनी चलाते हैं, पूरी तरीके से मनमानी करते हैं। कोई संसदीय बोर्ड की ना तो बैठक हुई है अभी तक, वो होती है खाना पूर्ति के लिए। पूरी तरीके से बीजेपी को चलाते अमित शाह और मोदी जी हैं। और यही हाल महाराष्ट्र में नहीं, हरियाणा में भी बीजेपी के पूरी तरीके से हारने के इम्कान है। और अब रह जाता है ये 3 स्टेट के अंदर चुनाव होने हैं। झारखंड से भी कोई अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। यदि हारने के इम्कान इन तीनों स्टेट में है और यदि ये तीनों स्टेट हार गए तो मोदी और शाह का हाल क्या होगा, ये कह पाना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हारने के इम्कान पूरी तरीके से है। ये दोनों लोग फिर ढक्कन हो जाएंगे, क्योंकि ना तो संघ की सुन रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। संघ ने भी पूरी तरीके से डंडा दे रखा है, यानी एक सिरदर्दी राहुल गांधी ने तो इन दोनों के लिए पैदा की ही है, संघ ने भी एक सिरदर्दी इन दोनों के लिए खड़ी कर दी है। संघ एक के बाद एक लगातार हमले कर रहा है, सवाल पे सवाल पूछ रहा है। और 2024 के चुनाव में हार के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी और शाह है। ठीकरा उत्तर प्रदेश की हार का योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्हें हटाने, ये दोनों लोग उन्हें हटाने की कवायद भी शुरू कर दी है। लेकिन ये बात अलग है कि योगी इन पर हट पाएंगे या नहीं हट पाएंगे, ये एक अलग सवाल है, अलग मुद्दा है। लेकिन 36 का आंकड़ा योगी जी और अमित शाह के बीच भी है। अमित शाह निपटाना चाहते हैं योगी को और योगी निपटाना चाहते हैं अमित शाह को, यानी एक सरदर्दी नहीं वहां खड़ी है। दो भीतर की सरदर्दियां हैं और राहुल गांधी ने तो सार्वजनिक तौर पर सरदर्दी खड़ी कर दी है। अब कैसे निपटते हैं? मोदी और शाह निपट जाएंगे या राहुल गांधी की सरदर्दी से निपटेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा
अगले वीडियो में हम नए हालात के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। ये वीडियो कैसी लगी भाई लोगों, अगर पसंद आ गई हो, ना भी पसंद आई हो, आप लोग वीडियो देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। भाई एक बटन होता है छोटा सा, उस पर लिखा होता है सब्सक्राइब। अगर इसे दबा देंगे तो आपका कोई हर्ज नहीं होगा और हमारे ऊपर एक एहसान होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।